नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म से वर्तमान जन्म की। यानी कि हिंदू धर्म के अंदर हम सभी लोग मानते हैं कि पूर्व जन्म को, कि जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए होते हैं उनके उसी जो हमारे कर्मों के फल अनुसार हमें आज का जीवन प्राप्त होता है। तो आज हम जो नाड़ी का सूत्र है कि नाड़ी के अंदर जो है कि जैसे हमारे पराशरी के अंदर सूर्य को आत्मकारक माना गया है, वैसे नाड़ी के अंदर जो हमारे जो गुरुजी हैं बृहस्पति, उसको जीव कारक माना गया है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि वो जो हमारे बृहस्पति जी हैं वो आकाश तत्व हैं, ऑक्सीजन के कारक हैं। जिसी प्रकार से सूर्य के अगर रोशनी ना हो या गर्मी ना हो तो जीव पनप नहीं सकता, तो उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन ना हो तो आगे जीव जिंदा नहीं रह पा सकता। तो वो जो हमारे जो बृहस्पति हैं, जो हमारे भृगु शास्त्र के अंदर, भृगु नाड़ी के अंदर, उसको जो है कि महत्ता दी गई है कि वो जो इंसान जब पैदा होता है, जो भी कर्म करने इस दुनिया के अंदर आया है, तो वो जुपिटर हमें दर्शाता है कि भाई जुपिटर कौन सी राशि में कौन से भाव के अंदर है। वो हमें बताता है कि हम इस जीवन में क्या करने, किस वजह से जो है कि हमारा जन्म इस जीवन में हुआ है। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम गुरु के बारे में आज बात करेंगे, तो गुरु जो जीव कारक है हमारे, अगर 1, 5, 9 इन स्थानों में हो और इन राशियों में हो, 1 मेष, 5 सिंह, 9 धनु, तो इसके अंदर क्या है कि जो कि हमारे जो गुरुजी हैं, हम जो जिस व्यक्ति ने इस जो अपने राशियां या इन स्थानों में जो अगर जन्म लिया है, 1, 5, 9 स्थान में अगर गुरु है, तो उसने जो है कि यहाँ पर कुछ देने के लिए आया है। वो हालांकि वो रूल करेगा, क्योंकि वो जो पोजीशंस हैं, जो वो फर्स्ट नंबर पोजीशन है, वो रूल करने के 5 नंबर एंड 9 नंबर हमारा जो 5वां हमारे जो कि विद्या का है और 9वां हमारे हायर स्टडीज़ का है। लेकिन अगर हमारे यही घूम जाए, मान लीजिए 1 नंबर मेष राशि अगर लगन के अंदर, तो राग सिंहासन बोला गया लाल किताब के अंदर भी, तो वो सिंहासन है। वहाँ जो भी चीज़ हम पैदा हुए हैं, हम हैं वहाँ पर, और वो हमें हमारा जो है कि अगर वहाँ पर सूर्य पहुँच जाता है या गुरु पहुँच जाता है तो बहुत बढ़िया फल देते हैं और रूल करते हैं। और वो जो है कि समाज को कुछ ना कुछ संदेश देने या कुछ नियम लागू करने, जो कि हमारे धर्म, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो एक मतलब उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो जन्म लेते हैं कि जिससे कि लोग सीखें और उस पर अमल कर सकें। हमारे धर्म त्रिकोण का वो जो है कि स्थान है ये 1, 5, 9। अब अगर जुपिटर अगर 1 नंबर के अंदर है तो वो जो है कि वहाँ पर थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी वहाँ पर मार्स की है, परंतु वो रूल करेंगे। रूल मीन्स अगर अपने धर्म की स्थापना के लिए या अपने किसी समाज में ऐसे कुरीति को ख़त्म करने के लिए कि जो कि समाज के लिए नुकसानदायक है, उसको स्थापित करने के लिए वो जो है कि वहाँ पर हथियार भी उठा सकते हैं, गुरु जी होते हुए भी। तो इस तरीके से जो है कि हमारे शास्त्रों के अंदर भी जिक्र आया कि परशुराम जी, जिन्होंने कि मतलब कि गुरु होते हुए भी हथियार उठाया, जो है कि क्षत्रियों का संहार करने के लिए, कि वो जो है कि बहुत ज़्यादा नाजायज करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ज़बरदस्ती ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से क्षत्रियों का नाश करने के लिए जो उन्होंने हथियार उठाए, यानी कि उन्होंने एक चीज़ स्थापित की वहाँ पर, जो है कि नियम स्थापित किए कि इस तरीके से समाज नहीं चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो उस में शिक्षा देने गुरु शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से 5 नंबर अगर आपका के अंदर गुरु है, तो वो 5 नंबर रॉयल साइन है, लियो का साइन है, वो रूल करने आया है यहाँ पर। रूल करने के साथ साथ में वो जो है कि कौन से स्थान पे है, कौन से मतलब कि स्थान के साथ साथ में कौन सी राशि में है। मान लो 1, 5, 9 में से पहले स्थान के अंदर अगर वो मान लीजिए कि आपका गुरु जी हैं, और वहाँ पर 1, 5, 9, 4, 3 जो भी राशियाँ हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अगर वो गुरुजी अगर पहले स्थान में आ गए, मान लीजिए फर्स्ट हाउस के अंदर आ गए, तो अगर तो वो मतलब कि वहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर 9 नंबर है, तो वो मैंने अभी पहले जिक्र किया जैसे परशुराम जी, हथियार उठाना पड़ जाए गुरु होके या पंडित होके, तो उस वैसी सिचुएशन हो जाएगी। अगर वहाँ पर 5 ही नंबर है और वहाँ गुरु बैठे हैं, तो वो रूल करेंगे। रूल मीन्स राजा बनेंगे, राजा की तरह ट्रीट करेंगे, वो राजा की तरह राज करेंगे वहाँ पर, और राज्य संभालेंगे अपना पूरा। इसे लाल किताब के अंदर भी बहुत अच्छा बोला गया है कि जो है कि गुरु अगर लगन के अंदर हो तो वो मतलब कि
तख्त पे बैठा शहंशाह की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो उसके अंदर इतनी समझ होती है कि वो मतलब कुछ भी मतलब स्थापित कर सकता है, कुछ भी कमा सकता है, कुछ भी मतलब कर सकता है। मतलब वो इंसान के अंदर इतना ज्ञान होता है, ज्ञानवान होता है बहुत ज़्यादा वो। इस तरीके से बोला, हमारे प्रासरी के अंदर भी बोला गया है कि जो गुरु अगर लगन के अंदर हो तो हजारों दोषों को नाश कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर भृंगु सूत्र के हिसाब से अगर लगन के अंदर गुरु आ जाता है और वो अगर 5 नंबर के अंदर है तो फिर वो वहाँ पर राज्य संभालना है उसने। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि 5 नंबर, सॉरी 5 और 9 नंबर में तो मैं बताई थी, 1 नंबर के अंदर गुरु आता तो एग्रेसिव है। 9 नंबर के अंदर अगर गुरु है वहाँ पर तो वो शिक्षा प्रदान करेगा, ज्ञान बांटेगा, वो धर्म की पताका फहराएगा, धारण मतलब हो सकता है कि धर्म का प्रचारक बन जाए या अपने धर्म के लिए कुछ भी एग्रेसिव भी हो जाएगा। यानी कि वो अपने धर्म को पालन करने वाला और ऐसे नियम और कायदे बनाएंगे जिससे कि हमारे धर्म की रक्षा हो सके। तो गुरु जो है कि जो हमारा जो है कि ये जो कुछ देने के लिए आए हैं कुछ, और वो जो है कि समाज को देना है उन्होंने। राजा बनेगा तो अपने प्रजा को संभालेगा पूरा जो है कि समाज को, और जहाँ पर उन्होंने हथियार उठाए थे तो वहाँ पर भी अपने समाज को बचाने के लिए और एक पूरे समाज में जो गंदगी फैली थी उसको साफ करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे। इसी प्रकार से जो धर्म प्रचारक हैं तो वो धर्म की स्थापना करेंगे और गुरुकुल वगैरह में शिक्षा वगैरह जो कि धर्म के प्रति जो है कि जिज्ञासा जगाएंगे लोगों के अंदर, और उसके जो अच्छाइयाँ बताएंगे जिससे कारण की जो है कि लोग जो है धर्म का पालन करें। तो इस प्रकार से तो हो गया 1, 5, 9 के अंदर अगर गुरु जी हों तो ये कुछ देने आते हैं हमारा जो समाज को, जो कि उनका पालन पोषण करने के लिए आते हैं, उनको ज्ञान देने के लिए आते हैं, कुछ नियम बनाने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर 6, 10 दूसरी कैटेगरी आ गई हमारी 2, 6, 10। अगर वो जो है कि हमारा अर्थ त्रिकोण बोला जाता है इसको, अगर इसके अंदर गुरु है, मान लो कि 2 नंबर के अंदर गुरु है, तो 2 नंबर के अंदर अगर गुरु हैं तो वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लगे। ज्ञान जो है कि उन्होंने कभी वो एक तरीके से कर्ज, मान लीजिए 2, 6, 10 में अगर गुरु आते हैं तो वो एक तरीके से उनके लिए ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरु जो है कि कंफर्टेबल फील नहीं करते। उसकी वजह है कि गुरु जो रिसोर्सेज मतलब कि पैदा करना, गुरु का काम है शिक्षा देना, ना ही किसी को रिसोर्स। क्योंकि जो गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं तो उनके रिसोर्सेज तो जो उनके शिष्य होते हैं वही इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन यहाँ गुरु जो है कि वहाँ बैठे हुए, यानी कि जो नेटिव जो व्यक्ति है जिसके दूसरे भाव में जो गुरु है या 2 नंबर के अंदर गुरु है, वो अपने परिवार के लिए, 2 नंबर हमारे परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको इकट्ठा करने में लगा रहेगा। यानी कि ये गुरु का काम नहीं है लेकिन उसे करना पड़ेगा, उसको जो है कि यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं होगा। और ये उनको इसलिए मिला ये जन्म के अगले जो पिछले जन्म में जो कि पूर्ण जन्म मैंने अभी जो जिक्र किया उसके अंदर उन्होंने अगर किसी के रिसोर्सेज चुराए, रिसोर्सेज मीन्स किसी से ज्ञान लिया, उसके जो कि उसके बदले में उनको जो है कि दक्षिणा नहीं दी, जो कि शास्त्रों में हमारे सबको मालूम है कि जब गुरु से ज्ञान लेते हैं तो दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ शिष्य उनको चुकाते हैं। आजकल के सदम में देखें तो पैसे दे के शिक्षा लेते हैं हम लोग, तो गुरु को कुछ दे रहे हैं। तो वो छठे नंबर में जैसे 6 राशि जो हमारी है 6 नंबर कन्या राशि, तो वो हमारे सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती है। उसके अंदर हमें मेहनत करनी है, हमें सर्विस देनी है सबको। वहाँ पर अगर गुरु आ जाए तो वो भी है कि हमने किसी गुरु का अपमान किया या पिछले जन्म में या उनको अपशब्द कहे, क्योंकि क्या जो बुध की राशि है ये, अगर हमने कुछ अपशब्द किए हैं कहे हैं या उनसे झगड़ा किया है, क्योंकि 6 नंबर झगड़े का भी होता है, तो वो इस जन्म में जो है हमें 6 नंबर के अंदर गुरु मिलने वाला है। यानी कि वो हमें बताने आया है कि तुम्हें सेवा करनी है, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी है, ये गुरु की सेवा करो तो ये जो हमारा आपका जो पेंडिंग कर्म है, जो अपना कर्ज है आपका, जिसकी वजह से आपने को जन्म लेना पड़ा है मृत्यु लोक के अंदर, तो ये कट जाएगा और आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। उसके बाद में आ जाता है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर के अंदर गुरु ऐसे ही नीच के हो जाते हैं, जो कि हमारी मकर राशि है। तो उसका भी पिछले जन्म से कनेक्शन है कि पिछले जन्म में हो सकता है वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन रहे हो, 9 नंबर का गुरु हो अगले का जो भी व्यक्ति है, उसका 9 नंबर गुरु हो, यानी कि धनु राशि के अंदर गुरु हो, और वो जो है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो लेकिन वो दूसरों को समझते न हो, शिक्षा दूसरों को देने के बजाय उनको डांटना फटकारना ज़्यादा करते हो, यानी कि वो शिक्षा को प्रॉपर ढंग से किसी को नहीं देना, तो वो करते कि इस जन्म में जो है कि वो दे नहीं पाएंगे, होंगे उनके पास और दे नहीं पाएंगे। लेकिन इसका जो ये भी वही है कि उनको हमें कर्म दर्शा रहा है कि आपको शिक्षा जो है कि आपका जो ज्ञान है वो दूसरों को बांटना है, जिससे कि आपका जो गुरु का कर्ज है वो खत्म हो जाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब आ गया हमारा तीसरा खंड आ गया जो 3, 7, 11, जिसको कि हम काम त्रिकोण
बोलते हैं। काम त्रिकोण से मतलब मेरा जो है कि जो इच्छा, क्योंकि हमारा 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति है, 11 नंबर इच्छा पूर्ति का है, 7वां नंबर हमारे भोग का है, और जो कि हमारा तीसरा नंबर जो हमारे इंटरेस्ट का है, यानी कि 3 नंबर में गुरु आ गया तो वो जो कि उनको कम्युनिकेशन का भी है 3 नंबर, और उसके अंदर गुरु जी बैठ गए तो वो बेमतलब जो है कि उनको शौक होगा ज्ञान देने का दूसरों को। कोई ज्ञान मांग नहीं रहा है, वो उनसे ज्ञान दे रहे हैं, और कोई नहीं सुन रहा तो उसे लड़ भी रहे हैं। तो वो इस तरीके से उनका जो है कि, लेकिन वो उसमें इंजॉय कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि जो ज्ञान दे रहे हैं किसी को पसंद आए ना आए वो अपना इंजॉय कर रहे हैं उसमें। इसी प्रकार से 7वें में अगर आपका 7 नंबर के अंदर अगर गुरु हो जाए तो उसके अंदर आप रिलेशनशिप्स के अंदर जो है कि आप उनका मदद करना या उनको ज्ञान देना आपको पसंद है, आप रिलेशनशिप के अंदर किसी को ज्ञान देते हो आपको खुशी मिलती है उससे, तो वो उस तरीके से कार्य करेगा, उनकी मदद करना, तो वो आपको एंजॉय मतलब और थोड़ा जो है कि गुरु अगर यहाँ पर हो तो जो कि 7 नंबर हमारा जो है कि मासिस का भी है, यानी कि पब्लिक का भी है, तो उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहना। तो इस तरीके से जो है गुरु वहाँ पर 7 नंबर के अंदर बिहेव करेगा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है वहाँ पर। और इसी तरीके से जब 11 नंबर के अंदर गुरु आया था तो वो हमारे सोशल सर्कल का है, हमारे फ्रेंड्स का है। तो ऐसे में देखा गया है कि अगर 11वें नंबर के अंदर हमारा जो गुरु बैठा हुआ है और उसके अंदर जो है कि बहुत ज़्यादा वो उनका जो है सोशल सर्कल के अंदर जो है कि ज्ञान देना, बांटना, उनका दोस्तों के अंदर ज्ञान बांटना, मतलब इस तरीके से जो उनका मदद करना, प्रोवाइड करना, वो उनको अच्छा लगता है। वो उनको मतलब कि वो ज़्यादातर अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा खुश रहते हैं। मान लीजिए इसी के साथ में मतलब कि मान लो कि किसी का जो है कि 3 नंबर आ जाए और वो 11वें भाव के अंदर आ जाए, यानी कि भाव 11वां हो गया, 3 नंबर हो गया, यानी कि कंडीशन तो वही बन गई 3 7 11, लेकिन वहाँ पर साइन चेंज हो गया, 11 नंबर की जगह 3 नंबर आ गया। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उनको जो है कि जो हमारे जो है कि इच्छा पूर्ति जो है कि वो अपने उनकी रहेगी, जो अपने दोस्तों के बजाय अपने पड़ोसियों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगी। जैसे कि मैंने 11 नंबर के अंदर का गुरु होगा, 11 भाव के अंदर होगा, तो वो जो है ये कहते हैं अपने दोस्तों के अंदर या उनकी मदद करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वहीं पर 3 नंबर आ गया तो वो फिर अपने पड़ोसियों को भी साथ लेके चलेगा। 3 नंबर हमारा पड़ोसियों का है, मिथुन कम्युनिकेशंस का है, तो उनको बातचीत करना पड़ोस में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार 7 नंबर अगर मान लो 11वें भाव के अंदर आ गया तो 7वां नंबर हमारे रिलेशनशिप्स का है, तो वो रिलेशनशिप जितने भी डेवलप करेंगे, कोई भी दोस्तों वाला रिलेशनशिप हो, किसी लवर्स का हो, वाइफ का हो, वो वहाँ पर ज्ञान ज़्यादा बांटेंगे, उनको मदद करना ही पसंद करेंगे। तो इस तरीके से जो है कि जो वहाँ पर गुरुजी हमारे कार्य करेंगे, जो कि हमारा जो कि इंटरेस्ट का है, इच्छा पूर्ति का, तो उनको ये लगता है कि मतलब कि उनको इच्छा होती है, इच्छा पूर्ति के स्थान है ये 3 7 11 कि मैं जो ज्ञान है वो मतलब वो सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए, उसने बांटना है, उसको समझाना है कि भाई तुम्हें ये कार्य नहीं ये कार्य करना है, और उसको मतलब कि पैसे से ही मदद करनी है, हर तरीके से मदद करनी है, मतलब कहने का मतलब ये है। और इसके बाद आया था हमारा चौथा खंड आया था 4 8 12, जो मोक्ष त्रिकोण बोला जाता, सुख स्थान, सुख त्रिकोण भी बोला जाता कि 4 हमारा सुख स्थान है। अगर 4 नंबर के अंदर गुरु जो है कि उच्च के होते हैं, 4 नंबर के अंदर सबको मालूम है, तो लेकिन वो 4 नंबर के अंदर सब कुछ प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन वो एक सुख की खोज में, क्योंकि मेटेरियलिक थिंग तो सब आ जाएंगे वहाँ पर। 4 नंबर के आकर बहुत बड़ा मकान हो सकता है, बहुत आलीशान झूमर वगैरह लटके हुए हो सकते हैं, लेकिन एक सुख की तलाश गुरु को वहाँ रहती है कि वो सुख जो वो गुरु को चाहिए होता है, जो आध्यात्मिक सुख, जो अंदरूनी शांति, उसकी खोज में जो कि वहाँ पर जो गुरु होगा तो वो उस चीज़ के लिए प्रति ज़्यादा वो रहे, जिज्ञासु रहेगा। और हो सकता है वो अपना घर बार भी छोड़ कर संन्यास ले लेकर, कहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बैठा हो तो वो शांति खोज में निकल पड़े, उसे शांति चाहिए, लग्जरी आइटम तो उसका है, उसको शांति चाहिए होती है वहाँ पर। 8 नंबर में अगर आ गया, 8 नंबर रिसर्च का है, तंत्र मंत्र का है, तो वहाँ पर जब गुरु आएगा तो जो ऐसा इंसान है जिसकी कुंडली के अंदर 8 नंबर के अंदर या 8वें स्थान के अंदर अगर गुरु है, तो उसको जो है कि तंत्र विद्या के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत अधिक रुचि होगी, और उसके अंदर रिसर्च करेगा, एक नई से नई चीज़ खोजने की कोशिश करेगा अध्यात्म को पाने के लिए, कि उस जगह पहुँचूँ जहाँ पर कि सब कुछ मुझे मालूम हो ईश्वर के प्रति। तो इस तरीके से वो सुख की खोज करेगा। इसी प्रकार से अगर 12वां नंबर आ जाता, वहाँ पर मीन राशि आ जाती, तो वो तो अध्यात्म की है, ये मोक्ष की है, वहाँ तो वो उपदेशक हो जाता है जो गुरु जाके। अगर गुरु 12 नंबर राशि के अंदर, तो एक तरीके से वो उपदेश देना अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति समझाना कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होनी चाहिए जीवन के अंदर।
तो इसके अंदर हम जो है कि चार्ट हमारे जो कि ले सकते हैं एक दो, जैसे कि हमारे एक श्री राम जी के चार्ट हो गया। श्री राम जी का सबको मालूम है कि जो है कि लगन के अंदर कर्क राशि है और लगन के अंदर गुरु बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। चंद्रमा जो लगन के ही स्वामी हैं, यानी कि जो जातक हैं रामचंद्र जी हमारे भगवान हैं, बहुत ही इमोशनली थे, टच थे अपने रिश्तों के साथ। किसी को भी दोस्त बनाया या परिवार का सदस्य हुआ या अपने भाई हुए, सबके साथ, या प्रजा हुई, इमोशनली टच थे उनके साथ। और वहाँ पर जुपिटर बैठा था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर 1 नंबर के अंदर जुपिटर होगा, पहले भाव के अंदर जुपिटर होगा। अब 4 नंबर राशि आ गई यहाँ पर। अब देखने वाली बात है कि 1 नंबर में वो बैठा हुआ है कि राजा है, मैंने बोला रूल करने के लिए आएगा, 1 नंबर के अंदर है। अगर वहाँ पर एग्रेसिव राशि होती तो हथियार उठा लेते, हथियार उठाए इन्होंने स्थापित करने के लिए, ऐसे नहीं उठाए। लेकिन ज़्यादातर फिर पहले कोशिश की कि इमोशनली उस चीज़ को हैंडल किया जाए या उसको जो है कि बगैर लड़ाई झगड़े के बातों से निपटा लिया जाए। तो वो उस तरीके से उन्होंने रावण से भी बहुत बार कोशिश की। जब युद्ध होना था, पहले उनके पास एक बार तो राम हनुमान जी गए, फिर उन्होंने फिर अंगद को दोबारा भेजा कि भाई एक बार समझा दो, हो सकता है मान जाए, लड़ाई ना करनी पड़े। तो इस तरीके से जो कि उनकी पत्नी को उन्होंने अपहरण कर रखा था, उसके बावजूद भी वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ही इमोशनली, यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर उनको मतलब कि नेचर था कि वो कुछ। और वहाँ पर उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो है कि छवि भी डेवलप की, क्योंकि उससे पहले देखा जाता था कि राजा महाराजाओं की 3-3 4-4 रानियां होती थी। उन्होंने हिंदू समाज के अंदर एक पत्नी, पति जो है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी धर्म का जो वो जो कि नियम स्थापित किया, वो आज तक जो है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने समाज में एक जो है कि एक बुराई भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कि भाई कोई भी जो 3-3 4-4 जो है कि पत्नियां रखते हैं, और उस मतलब समाज के अंदर जो अपना इमोशंस थे उनको शो करने के लिए वो आए थे। तो उन्होंने उसके लिए जो प्रजा, जिनको कि उनके कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, तो वो उसको मतलब कि इग्नोर भी कर सकते थे या अनसुना कर सकते थे, ना सुनते। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, प्रजा मेरे बारे में ये ऐसा विचार रखती है, तो उसको प्रजा के अंदर मर्यादा को स्थापित करने के लिए, एक राजा का जो दायित्व है निभाने के लिए उन्होंने कि प्रजा को लगे कि राजा और हम में कोई फ़र्क नहीं है। उस तरीके से गुरु जो है प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग किया। तो ये दिखाता है कि जब गुरु लगन के अंदर होता है तो वो स्थापित करता है जो कौन सी राशि के अंदर है उसके हिसाब से। अब इसी का अपोजिट ले लेते कि रावण के भी गुरु जी जो है कि लगन के अंदर थे, वहाँ पर सिंह राशि थी और सूर्य साथ है। सूर्य के अंदर ईगो है और वो राजा है सूर्य। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट था उसको उनको राजा वाला मिला, महाराजाओं वाला मिला, जो कि दबंग, ईगो रावण के अंदर था। ज्ञान, गुरुजी वहाँ बैठे थे तो ज्ञान भी था। लेकिन उन्होंने जो है कि वहाँ पर जो कि 5 नंबर राशि आने से धर्म को जो उन्होंने जो वहाँ पर जो राजा बने वो और जो प्रजा को ट्रीट किया वो भय से किया, क्योंकि सिंह राशि रॉयल साइन है, एक दबंग साइन है। तो उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पर जो है कि अपना जो साम्राज्य जो स्थापित किया वो युद्ध करके जीत के, जो एक शेर की आदत होती है जो कि सिंबल है सिंह का, उस तरीके से स्थापित किया। वहाँ गुरु होने के कारण उनका जो है कि क्या कहते हैं, ज्ञान बहुत था उनको। ब्राह्मण जो है कि थे वो अपने कुल के हिसाब से, लेकिन उन्होंने जो है कि मतलब कि साम्राज्य अपना जो है कि गुरु को ही लेके चलते हैं आज हम, तो गुरु के हिसाब से उन्होंने जो है कि काम किया, वहाँ पर राज किया। वहाँ पर सूर्य साथ होने से ईगो भी आई और जो है कि डोमिनेट किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हमारे सूर्य हुए। अब एक कृष्ण जी का भी ले लेते हैं, क्योंकि जिनके बारे में हम जानते हैं महापुरुष हुए हैं या हमारे, उनसे हम अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जो कृष्ण जी हैं उनके जो है कि 11वें भाव में, ध्यान से सुनिएगा, 11वें भाव के अंदर और 12 नंबर राशि, मीन राशि, 11वां भाव, उसके अंदर गुरु जी बैठे हुए थे। तो हुआ क्या कि 11वां भाव हमारे जो है कि सखा, मित्र, हमारे यार दोस्त, सोशल सर्कल। तो आपने देखा होगा कि जो है कि कृष्ण जी हमेशा अपने सोशल सर्कल के अंदर उनकी जो कि जो परेशानियां थी उनको सुलझाते ही घूमे हैं पूरी लाइफ में अपने। कभी पांडवों की तरफ से कौरवों के पास संधि संदेश लेके जा रहे हैं, तो कभी कंस के पास गए हैं कि शुरुआत में समझौता करने, वहाँ उनको वध करना पड़ गया।
तो इस तरीके से मतलब उन्होंने हर जगह जो है कि अपने जो जिनको भी उन्होंने सका माना या अपना माना, उनको जो है कि उन्होंने ज्ञान ही दिया, अच्छे के लिए दिया। और उनके जो है कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, जो क्रिएटिव उन्होंने गीता का एक मतलब ये अध्याय पूरा जो है कि शास्त्र गीता सार जो कि पूरा जो है कि वहाँ पर क्रिएट किया युद्ध भूमि के अंदर। और युद्ध भूमि के अंदर अगर कोई किसी को जो है कि ज्ञान दे सकता है, भाषण दे सकता है, तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। और जो है कि वो भी उनके मित्र मानते थे, उनको रिश्ता कोई भी रहा हो उनको अपना मित्र मानते थे। तो मित्र जब भटक रहा था अपनी राह से, तो उसको ज्ञान दिखाने के लिए, मोक्ष का रास्ता दिखाने लगे, क्योंकि 12वां भाव हमारा मोक्ष का है। अब 12 मीन राशि के अंदर, मीन राशि हमारी मोक्ष की राशि है, 11वें भाव में बैठी, यानी मित्र की राशि में, मित्र के घर में बैठी है। यानी कि 11वें भाव में मित्र को उन्होंने उपदेश दिया। और जो कि 5वें भाव में बुध बैठे थे, उच्च के, उनकी कुंडली के, सॉरी बुध बैठे, हाँ उच्च के बुध बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उनको जो है कि वो जो दूसरे भाव के मालिक भी थे, यानी कि वाणी, भाषण, एक बहुत ही प्रवीणता से, बहुत समझदारी से इस तरीके से ज्ञान का बखान किया कि जो कि हथियार डाल चुके अर्जुन को भी विवश होना पड़ा हथियार उठाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो गुरु है कि वो हम आए किस उद्देश्य से हैं यहाँ पर, उसको दर्शाता है। हमारे चार्ट के अंदर जहाँ पर भी गुरु है आपका, अगर वो 1, 5, 9 में है, तो आप कुछ प्रिंसिपल स्थापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, राज करने के लिए आए हैं, कुछ देने आए हैं। और अगर 2, 6, 10 के अंदर है, तो आप यहाँ से रिसोर्सेज लेने आए हैं, सेवा करने आए हैं, मेहनत करने आए हैं यहाँ पर। वो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो है कि पेंडिंग कर्म उतरे और जो है कि आपको आगे मोक्ष मिले। अगर आपका जो है कि 3, 7, 11 में है अपना गुरु, तो आप यहाँ इंजॉय करने के लिए आए हैं अपने लाइफ को, अपने दोस्तों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने जो है कि भाइयों के साथ, और आप उस पर खर्च कर रहे हैं। आपको अपना इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, इतना जो कमाया, खर्च किया, एंजॉय किया, मस्त रहने का। तो वो जो आदत है वो आएगी आपके अंदर। 4, 8, 12 में है तो आप मोक्ष की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, आपको धन दौलत, ऐश्वर्य, ये जो बड़ा बंगला, ये सब, इन चीज़ों में इतना हो सकता है शुरुआत में हो, मैं ये नहीं कह रहा शुरुआत में ना हो, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा तो आपके अंदर ऐसा होगा कि मतलब कि इनके प्रति जो कि इच्छाएं कम होती जाएंगी और एक शांति की प्राप्ति आपको चाहिए, शांत जीवन चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह से रिटायरमेंट के बाद जंगलों में या कहीं ऐसी जगह पे, शांत जगह पे जाके रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ जन सेवा करना शुरू कर देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या वो सोचते हैं कि यही भगवान ने हमें कार्य करने के लिए भेजा है, तो इसके लिए अंदर हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो गुरु है वो आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे, किसी नंबर में भी बैठे हैं, उसका कोई कार्य है जो कि आप यहाँ करने आए हो, वो आपका जो जीव आत्मा ने जो दोबारा जन्म लिया है, वो आपका पेंडिंग कर्मा है, उसको पूरा करें। और जो है कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता जो है कि गुरु हमें दिखाने आए हैं। तो जो अल्प ज्ञान मुझे था इस बारे में, मैंने आप सबके साथ बांटा और आगे भी बांटता रहूँगा। अगली कड़ी में मैं जो हमारे जो कुंडलियों के अंदर जो कार्मिक स्थान है, शनि जहाँ बैठा हो वहाँ कार्मिक हो जाता है वो स्थान, वो तो उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शनिवार तक मैं वो जो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, तो जैसे ही वो अपलोड हो तो आप तक जो है कि संदेश पहुँच जाए कि अपलोड हो गई है। इसलिए प्लीज़ बेल आइकॉन को भी दबाएँ और सब्सक्राइब भी करें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको दिल से, मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद, नमस्कार, आज्ञा चाहता हूँ।